Dear students, today we will discuss how to change exclamatory sentence from direct to indirect speech. Some points to remember are कुछ points जो याद हमें रखने हैं. First of all, comma and inverted commas are removed and that is used as conjunction. comma inverted commas को हटाकर conjunction के रूप में that का प्रयोग किया जाता है. said and said to change as given below. said और said to इस प्रकार से चेंज हो जाते हैं. तो इन द सेंटेंस हैविंग हुर्रा, यदि वाक्य में हुर्रा आया हुआ है, said change into exclaimed with joy. said जो है exclaimed with joy में चेंज हो जाता है. इन द सेंटेंस हैविंग एलास, एलास आया हुआ है, said change in exclaimed with sorrow. जो said है exclaimed with sorrow में चेंज हो जाता है. इन द सेंटेंस हैविंग ब्रेवो, अगर ब्रेवो आया हुआ है, सैड चेंज इन अपलोडेड प्लस ऑब्जेक्ट सेइंग, इसमें अपलोडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग में चेंज हो जाते हैं. इन द सेंटेंस हैविंग ए ओ वेल ए, सैड चेंज इन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज और वंडर. अगर ये वर्ड्स आए हों तो सैड चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज और वंडर में. इन द सेंटेंस स्टार्ट विद वट ए और हाउ प्लस एडजेक्टिव, यानी कोई भी सेंटेंस वट ए से स्टार्ट होता है या हाउ प्लस एडजेक्टिव से स्टार्ट होता है. एंड हैविंग साइन ऑफ एक्सक्लामेशन एट द एंड, और अंत में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है. सैड चेंज इन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, तो ऐसी कंडीशन में जो सैड हमारा है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ सेंटेंस फुल स्टॉप इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ साइन ऑफ एक्सक्लामेशन. साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है. ऑल एक्सक्लामेटरी वर्ड्स आर रिमूव्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच. सारे विस्मयादि बोधक शब्द जिसको हम बोलते हैं हुर्रा, एलास, ब्रेवो, ए, ये सारे जो शब्द हैं इनडायरेक्ट स्पीच से रिमूव कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं. लुक एट द एग्जाम्पल्स. ही सेड एलास वी लॉस्ट द मैच. यहाँ एलास आया हुआ है तो क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो. एलास को किस में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो. दैट कंजक्शन के रूप में. वी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लूरल में क्या बन जाएगा इसका, दे. और वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड लॉस्ट द मैच. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही सेड हुर्रा आई हैव स्टूड फेस्ट. ही हुर्रा आया हुआ तो सैड चेंज किस में हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय. ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड स्टूड फेस्ट. यहाँ हैज स्टूड है तो हैज किस में, हैड स्टूड फेस्ट. नेक्स्ट है शी सेड हुर्रा आई वॉन ए लॉटरी प्राइज. उसने कहा कि मैं लॉटरी प्राइज जीत चुकी हूँ. शी सेड, यहाँ हुर्रा आया हुआ है तो सैड चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी हैड वॉन ए लॉटरी प्राइज. द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर. ऑफिसर ने सोल्जर से कहा ब्रेवो मार्च फास्ट. यहाँ ब्रेवो वर्ड्स आया हुआ है इसके अंदर, ब्रेवो यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच. द ऑफिसर, अगर ब्रेवो आया हो तो सैड चेंज इनटू अपलोडेड प्लस ऑब्जेक्ट्स प्लस सेइंग, यानी द ऑफिसर अपलोडेड फिर ऑब्जेक्ट द सोल्जर्स, सेइंग कंजक्शन दैट, ये यूं कहूँ मार्च फास्ट. नेक्स्ट इज द कोच सेड टू द प्लेयर ब्रेवो यू हैव डन वेल. द कोच, यहाँ ब्रेवो आया हुआ है तो सैड चेंज इनटू अपलोडेड, अपलोडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग. द कोच अपलोडेड द सोल्जर प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल. शी सेड व्हाट अ डार्क नाइट इट इज. यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद व्हाट ए, व्हाट ए से स्टार्ट होने वाले हैं. शी एक्सक्लेम्ड एज यू हैव बीन टोल्ड अर्लियर ए sentence which start with what a and sign of exclamation is given at the end, then we change
सैड इनटू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, यानी यहाँ व्हाट आया हुआ है, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो सैड को चेंज करेंगे हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, कंजैक्शन दैट। और जो व्हाट शब्द है वो चेंज किस में हो जाएगा, इट वाज ए वेरी, व्हाट ए शब्द चेंज हो जाएगा हमारा, जो व्हाट ए था ये चेंज हो जाएगा, व्हाट ए चेंज इनटू इट वाज वेरी डार्क नाइट। इट इज रिपीटिशन के लिए इसको छोड़ देंगे, ये रिपीट हो जाता है। ही सेड व्हाट अ वंडरफुल साइट, ही व्हाट ए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मीन्स सेड चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, he exclaimed with surprise, conjunction that। what I change into it was very भी कर सकते हैं, it was a wonderful sight, not what change into it was। and he said how clever you are। अब यू हाउ प्लस एडजेक्टिव से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है इम्पेरेटिव में, नहीं सॉरी, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लास्ट में दिया हुआ होता है, तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। जैसे ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, यहाँ सैड को हम किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कंजैक्शन दैट। हाउ प्लस एडजेक्टिव को यहाँ पीछे ले जाया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में। यू आर, यू चेंज अकॉर्डिंग टू यहाँ ऑब्जेक्ट मी मानते हुए आई, और इज एम आर चेंज इन टू वाज, आई वाज, हाउ चेंज इन टू वेरी क्लेवर, हाउ को वेरी में चेंज करेंगे, क्लेवर यूँ का यूँ रहेगा, और इसको हम वर्ब के या कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, यानी वर्ब के बाद प्रयोग करेंगे। रानी सेड हाउ फुलिश आई हैव बीन, रानी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सेड चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। हाउ फुलिश इसको हम छोड़ देंगे सेंटेंस के अंदर, आई चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दैट शी, और हैव चेंज हैड बीन। अब हाउ का चेंज करेंगे वेरी और फुलिश, यानी हमने कहाँ रखा हाउ प्लस फुलिश, हाउ प्लस एडजेक्टिव, उसको वेरी प्लस एडजेक्टिव में चेंज करने के बाद एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, हाउ चेंज इनटू वेरी। नेक्स्ट है ही सेड हे यू हैव डन नाइस, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, आया तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई हैड डन वेल और नाइस। हाउ टॉल ही इज सेड मोहन, समटाइम्स the reporting verb is given at the end of the sentence or later part of the sentence, and reported speech is given at the earlier part of a sentence or first part of sentence. Then we would change direct to indirect. When we change direct to indirect, always reporting verb is kept एट द फर्स्ट पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब जो हमेशा फर्स्ट पार्ट पे ही रखी जाती है, वो चाहे डायरेक्ट स्पीच में हमारे फर्स्ट पार्ट पे दी हो या लेटर पार्ट पे दी हो। सेड मोहन चेंज इनटू मोहन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, हाउ टाल छोड़ देंगे, ही इज, यानी ही इज एम आर चेंज इनटू वाज वर, एंड हाउ चेंज इनटू वेरी, he was very tall। नेक्स्ट टाइप सेंटेंस की ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे हम चेंज करते हैं। ऑप्टेटिव वो होते हैं जिसमें हम विश करते हैं या कोई प्रे करते हैं। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। जैसे ही सेड, सेड और सेड टू चेंज इनटू विश्ड और प्रेड में, सेड हो चाहे सेड टू दोनों ही विश्ड प्लस प्रे। कंजैक्शन दैट यूज किया जाता है। ऑप्टेटिव चेंज इन असर्टिव, ऑप्टेटिव जो सेंटेंस वो किस में बदल जाता है, असर्टिव में, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है मोस्टली में आता है उसको सब्जेक्ट के बाद लिया जाता है।
फुल स्टॉप इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ ए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जो ऑपरेटिव वाक्य में अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। मे चेंज इन माइट एंड यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट। मे को माइट में चेंज करते हैं और सब्जेक्ट के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। ही सेड चेंज इन टू विश्ड। ही विश्ड दैट यू change according to object I make a might live long full stop. They said to me, may you top the list. They wished that you change into I might top the list. Object mostly removed कर दिया जाता है क्योंकि विश मन से या भगवान को याद करके की जाती है या भगवान से प्रेयर की जाती है। The man said to her, may God bless you with the son. The man prayed that God, as it is, may change into might bless her with a son. जैसे यहाँ पे हर चेंज कर दिया, अगर यहाँ हर लगाते हैं तो इसका बनता है द मैन प्रेड हर, यानी आदमी ने उस महिला से प्रार्थना की। दैट वुड बी रॉन्ग। नेक्स्ट टाइप इज टिपिकल सेंटेंस। टिपिकल सेंटेंसेस होते हैं जिनका रूल नहीं होता, जिनका अपना फिक्स फॉर्म होती है इनडायरेक्ट की। ही सेड टू मी वेलकम, तो ये बनेगा ही वेलकम्ड मी। राम सेड टू हिम थैंक यू, राम थैंक्ड हिम। ही सेड टू राधा गुड मॉर्निंग, ही विश्ड राधा गुड मॉर्निंग। अगर गुड नाइट आता है तब भी ही विश्ड। I said to him goodbye. I bade him goodbye. He said to me, beware of pickpockets. He warned me. यहाँ सावधान रहने के लिए चेत किया। warned me against pickpockets. He said to me, congratulations. He congratulated me. Then these are typical sentences whose their own is indirect, जिनका अपना indirect होता है without any rules.